नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन की। इसको जोड़ते हैं। यदि आपने देखा हो कभी, अक्सर दूसरों का घर जब जलता है तो आपके मन में हल्की फुल्की संवेदनाएं आती हैं, लेकिन फिर मन में आता है हमारा क्या। लेकिन हो सकता है कि एक दिन आपका घर जले और आपको पता चलेगा कि किसी का घर जब जलता है तो कैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन की। मामला सेना से जुड़ा है, लेकिन हमें क्या मतलब। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का सीलबंद लिफाफा लेने से इनकार कर दिया है। कारण है, मामला सार्वजनिक होने के बाद भी गोपनीय क्यों रखा जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन का बकाया अगले वर्ष फरवरी तक भुगतान हो जाना चाहिए। अदालत ने केंद्र से 2019 और 22 के लिए 28,000 करोड़ का बकाया भुगतान करने की समय सीमा तय कर दी। इसका पालन करने के लिए सरकार को बाध्य भी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हम और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय के वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन भोगियों के विभिन्न समूहों को बकाया भुगतान के लिए टाइम टेबल सौंप दिया। पीठ ने कहा 25 लाख पेंशन भोगियों में से 4 लाख वन रैंक वन पेंशन के दायरे में नहीं आते, क्योंकि उन्हें बड़ी पेंशन मिल रही है और केंद्र ने 30 अप्रैल तक बकाये के भुगतान का प्रस्ताव दिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफा लेने से मना करके इस प्रथा को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। इस मामले में सीलबंद लिफाफा सरकार की ओर से कोर्ट में दिया गया था। मामला देश की गरिमा से जुड़ा हो या फिर किसी व्यक्ति की गोपनीयता भंग हो, तब सीलबंद लिफाफा देकर सरकार जवाब दे सकती है और कोई हर्ज भी नहीं है। मगर ये एक ट्रेंड चल चुका है कि सीलबंद लिफाफा दो, जनता से दूरी बनाओ। पीठ ने कहा कि हम इस सीलबंद लिफाफा प्रथा को समाप्त करने की जरूरत समझते हैं। यह निष्पक्ष न्याय की मूल प्रतिक्रिया से विपरीत है, यानी नेचुरल जस्टिस से दूर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई प्रथा बना दी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सरकार लगातार विभिन्न मामलों में सीलबंद लिफाफे में जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी और जनता को पता नहीं चल पा रहा था आखिर सरकार ने जवाब क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया है। अब सरकार को खुला पत्र और खुला जवाब देकर आम जनता को भी बताना होगा कि आखिर वो जवाब क्या दे रही है। मैं आपको बताता चलूं कि यही सब कारण है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बार बार सरकार टारगेट कर रही है, क्योंकि वो सरकार के दबाव में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कानून मंत्री किरण रिजिजू का वो बयान जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर ही सवाल खड़े किए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाए, जजों की नियुक्ति सरकार पर छोड़ दे। इतना ही नहीं, विवाद आज से नहीं चल रहा है, विवाद पिछले 1 साल से चलता आ रहा है। दरअसल मामला विवाद का नहीं, मामला है सरकार के मामलों में हस्तक्षेप ना करने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है जिन मामलों में उसको लगता है कि आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है और मामले सार्वजनिक होने चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहे। अब सुप्रीम कोर्ट एक न्याय की नई परिभाषा गढ़ रहा है, किसी के दबाव में नहीं है और किसी के दबाव में आकर झुकने की बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट जरूरत नहीं समझ रहा है। इसीलिए सरकार की ओर से भी कह दिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद सरकार जजों की जांच करा सकती है। ये एक तरह से उन जजों के लिए धमकी है जो सरकार के फेवर में डिसीजन नहीं कर रहे हैं, ऐसा जनता में माना जा रहा है और चर्चाएं चल रही हैं और राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं।
चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कई कुप्रथाओं की अब समाप्ति होती जा रही है। मेरे सैनिक भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके हक में ये अच्छा फैसला है। हो सकता है कि सरकार जल्द ही आपकी वन रैंक वन पेंशन को बहाल करे और आपके खातों में पैसा आ जाए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।